नमस्कार गाइस, मैं हूं कॉमिकर और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में जिन्होंने अपनी डिसेबिलिटीज एंड डिसऑर्डर्स के बावजूद भी खुद को सबसे बेहतरीन सुपर हीरोज में ट्रांसफॉर्म किया। अब इस लिस्ट में हमने कैरेक्टर्स के फिजिकल एज वेल एज मेंटल इलनेस को भी कंसिडर किया है। एज मेंटल इलनेस उतनी ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है जितनी की किसी की फिजिकल इलनेस। एंड हाँ, ये लिस्ट कोई रैंकिंग लिस्ट नहीं है, एज हम यहाँ डिसेबल्ड कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं तो उन्हें रैंक करना मेरे अकॉर्डिंग अच्छा नहीं होगा। आई रिपीट, ये रैंकिंग लिस्ट नहीं है। तो नंबर 10 पर है हॉकाई। अब रिसेंटली आई डिज्नी प्लस की हॉकाई सीरीज में हमें फाइनली हॉकाई की डेफनेस के बारे में पता चला। सीरीज में हॉकाई की इस डेफनेस का कारण उसके एवेंजर्स के अलोंगसाइड मल्टीपल बैटल्स और उसके हमेशा लाउड एक्सप्लोजंस और ब्लास्ट में घिरे रहने को बताया गया है। हमें ये भी दिखाया गया है कि कैसे हॉकाई की इस डेफनेस की वजह से उसे कई इंस्टेंसेस पर दूसरों की बातें सुनने में स्ट्रगल करना पड़ता है। अब वैसे तो हॉकाई की इस सीरीज में हॉकाई पूरी तरह से डेफ नहीं हुआ है, पर फिर भी उसे दूसरों की बातें साफ समझने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और जिसे टैकल करने के लिए अब वो हियरिंग एड्स का इस्तेमाल करता है जो कि उसे सुनने में तो मदद करते हैं, पर एनिमी से लड़ते वक्त ये उसके एक वीकनेस के रूप में सामने आती है, क्योंकि सीरीज में हमने हॉकाई को हियरिंग एड के बिना लड़ते हुए स्ट्रगल करते देखा है, एज वो अपने पार्टनर और दूसरों से अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाता है। और इसी चीज को सीरीज में मल्टीपल सीन्स के थ्रू काफी अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी किया है। नंबर 9 पर है मून नाइट। मून नाइट मार्वल के सबसे अंडररेटेड सुपर हीरोज में से एक है, जिसे अब उसकी डिज्नी प्लस सीरीज के साथ एमसीयू में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है एंड इस कैरेक्टर को एक्टर ऑस्कर आइजैक पोर्ट्रे करने वाले हैं। अब मून नाइट की डिसेबिलिटी फिजिकल नहीं बल्कि मेंटल है। मून नाइट असल में डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर या मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से सफर करता है, जिसकी झलक हमने इसके ट्रेलर में ही देखने मिली। मून नाइट के ट्रेलर में हमने देखा कि मून नाइट की एक पर्सनैलिटी स्टीव ग्रैंट एक म्यूजियम का एम्प्लॉय है, वही उसकी दूसरी पर्सनैलिटी मार्क स्पेक्टर एक रूथलेस मर्सनरी है जो किसी को भी मारने के लिए एक पल की भी देरी नहीं करता। अब वैसे तो हमने मून नाइट की सिर्फ 2 ही पर्सनैलिटीज के बारे में पता चला है, लेकिन हो सकता है कि एमसीयू में आगे जाकर हमें इसकी और भी ज्यादा पर्सनैलिटीज दिखाई जाए जैसे इसके कॉमिक्स में थी। नेक्स्ट नंबर 8 पर है डेडपूल। अब वेड विल्सन वैसे तो एक आम आदमी होता है जिसकी आम से जिंदगी होती है, लेकिन जब उसे पता लगता है कि उसके लीवर, लंग्स, ब्रेन और प्रोस्टेट में कैंसर है तो वो एक सीक्रेट प्रोग्राम में शामिल हो जाता है जहां उसे द रिक्रूटर लेकर जाता है एंड बताता है कि उसकी फैसिलिटी वेड के कैंसर को हील कर सकती है, साथ ही उसे इनक्रेडिबल पावर्स भी दे सकती है। जिसके बाद वेड विल्सन यानी कि अपना डेडपूल ना चाहते हुए भी उस प्रोग्राम में रिक्रूट हो जाता है और जिसके बाद उसका कैंसर तो ठीक हो जाता है, पर इसके साइड इफेक्ट के तौर पर उसकी पूरी बॉडी बैडली डिफॉर्म हो जाती है। मतलब वो इतनी ज्यादा बुरी तरह से डिफॉर्म होती है कि उसके न्यूली फाउंड हीलिंग पावर्स भी उसकी मदद नहीं कर पाती। नंबर 7 पर है एको। एको एमसीयू के न्यू एज सुपर हीरोज में अभी की सबसे लेटेस्ट सुपर हीरो है, जिसका फर्स्ट अपीयरेंस हमें एज अ विलन रिसेंटली आई हॉकाई की सीरीज में दिखाया गया, लेकिन एज मार्वल ने इसकी एक अलग स्पिन ऑफ सीरीज अनाउंस की है तो आई एम श्योर कि वो इसे एज अ सुपर हीरो या एंटी हीरो दिखाएंगे। अब माया लोपेस की हियरिंग एबिलिटी उसके बचपन में ही चली गई थी, जिस वजह से उसने विदाउट साइन लैंग्वेज यूज किए लिप रीड करके दूसरों की बातों को समझना सीखा। एको एक ऐसी कैरेक्टर है जो डेफ होने के बावजूद भी ट्रैक सूट माफिया जैसे खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन को संभालती है। इसके अलावा वो एक स्किल्ड एथलीट और मार्शल आर्टिस्ट है जो किसी की भी मूवमेंट को परफेक्टली कॉपी कर सकती है एंड उन्हें आउट मैच कर सकती है। नेक्स्ट नंबर 6 पर है शज़ाम ब्लू या शज़ाम जूनियर। शज़ाम मूवी के एंड में बिली बैटसन अपनी शज़ाम की पावर्स को अपने सिबलिंग्स के साथ बांट देता है, जिससे उसके सभी सिबलिंग्स को शज़ाम की पावर मिल जाती है, जिसे डीसी के कॉमिक्स में फेमसली शज़ाम फैमिली बोला जाता है। अब इसी शज़ाम फैमिली में फ्रेडी फ्रीमैन भी होता है जो कि बिली का फ्रॉस्टर ब्रदर और उसका बेस्ट फ्रेंड है। फ्रेडी फ्रीमैन को एक वॉकिंग डिसेबिलिटी होती है, जिसकी वजह से उसे चलते समय हमेशा एक वॉकिंग क्रच का सहारा लेना पड़ता है, पर शज़ाम के पावर्स मिलने के बाद उसकी वॉकिंग डिसेबिलिटी उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए चली जाती है, लेकिन जैसे ही वो वापस शज़ाम से नॉर्मल फ्रेडी में बदलता है उसकी ये डिसेबिलिटी फिर से चली आती है। देखा जाए तो वैसे अभी तक डीसीयू में फ्रेडी के शज़ाम को कोई सुपर हीरो नेम नहीं दिया गया है, पर कॉमिक्स में फ्रेडी के शज़ाम को शज़ाम जूनियर के नाम से जाना जाता है। अब नंबर 5 पर है डेयरडेविल। डेयरडेविल एके मैट मर्डॉक के बचपन में ही एक रोड एक्सीडेंट की वजह से आंखों में केमिकल चला जाता है,
जिसकी वजह से वो बचपन में ही अपनी देखने की ताकत को खो देता है। लेकिन जहाँ उसके देखने की पावर खो जाती है, वहीं उसके दूसरे सेंसेस एक्सट्रीमली पावरफुल बन जाते हैं, जिससे उसके ब्लाइंड होते हुए भी वो इजीली नेविगेट कर पाता है। और सिर्फ नेविगेट ही नहीं, वो अपने इन सुपर सेंसेस के बदौलत कई बुरे विलन से भी फाइट करता है। अब डेयरडेविल के पास रेडर सेंस की भी पावर है, जिसकी वजह से उसे आसपास की हो रही छोटी से छोटी हलचल के बारे में भी पता चलता है। लेकिन इतने सारे सेंसेस के बाद भी कई इंस्टेंसेस पर डेयरडेविल की ये ब्लाइंडनेस उसकी एक वीकनेस की तरह सामने आती है, क्योंकि विजन के बदले उसके दूसरी सेंसेस इतनी ज्यादा हाइटेंड और सेंसिटिव हो जाती हैं कि उसे अपने आसपास ज्यादा शोर या डिस्टर्बेंस होने पर नेविगेट करने में काफी डिफिकल्टी होती है, एज वो मेनली अपनी उसी सेंसेस पर डिपेंडेंट होता है। अब नंबर 4 पर है प्रोफेसर एक्स, चार्ल्स फ्रांसिस जेवियर, जिन्हें मोस्टली हम प्रोफेसर एक्स के नाम से जानते हैं। वो एक्समैन का टीम लीडर और मार्वल के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर में से एक है। प्रोफेसर एक्स के लोअर बॉडी का हाफ पूरी तरह से पैरालाइज्ड है, जिसकी वजह से वो हमेशा अपनी व्हीलचेयर में ही रहता है। पर प्रोफेसर का ये पैरालिसिस हमेशा से नहीं था। एक्समैन यूनिवर्स के प्रीक्वल मूवी में यानी कि एक्समैन फर्स्ट क्लास में हमें प्रोफेसर के पैरालिसिस होने का कारण पता चलता है, जहां मूवी के एंड में जब मैग्नेटो खुद को बचाने के लिए एक बुलेट को डिफ्लेक्ट करता है, तो वो बुलेट सीधा जाकर प्रोफेसर के स्पाइन में लग जाती है, जिसके बाद प्रोफेसर पैरालाइज्ड हो जाते हैं। और इसी के बाद से ही उसके व्हीलचेयर के एरा की शुरुआत होती है, जहां उसने अपने व्हीलचेयर में बैठे बैठे न जाने कितनों की जिंदगी बचाई है। नेक्स्ट नंबर 3 पर है हम सबका फेवरेट आयरन मैन। टोनी स्टार्क एके आयरन मैन की स्टोरी हम सभी को पता है कि कैसे टोनी स्टार्क एक बॉम्ब के ब्लास्ट के बाद हीरो बन जाता है। लेकिन शायद ये बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि वो अपने साथ एक डिसऑर्डर लिए घूमता है। नहीं, मैं उसके आर्क रिएक्टर की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ उसके PTSD की। अब एवेंजर्स 1 में जब टोनी स्पेस में से वापस आता है, तब वो उस इवेंट से हुए सदमे की वजह से PTSD से गुजरता है, विच मीन्स पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। एवेंजर्स मूवी के इवेंट के बाद टोनी को एंजाइटी अटैक्स आने शुरू होते हैं, जिस वजह से वो PTSD से सफर करता है। एंड टोनी के इस मेंटल कंडीशन को आयरन मैन 3 में बहुत ही अच्छी तरह से दिखाया भी गया है। Check the heart, is it the brain? No sign of cardiac anomaly or unusual brain activity. Okay, so it's poison? My diagnosis is that you've experienced a severe anxiety attack. अब आयरन मैन 3 में टोनी के साइकोलॉजिकल कंडीशंस में जो थोड़ी बहुत कसर रह जाती है, वो एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में वांडा पूरी करती है, जब वो टोनी को उसका सबसे भयानक विजन दिखाती है। एंड कहीं न कहीं टोनी के इस विजन में PTSD गैसोलीन की तरह काम करता है। अब नंबर 2 पर है साइबॉर्ग। विंस्टन स्टोन एके साइबॉर्ग एक एथलेटिक स्टूडेंट और अपने कॉलेज का फुटबॉल स्टार होता है, जिसकी जिंदगी तब बदल जाती है जब वो एक आर्ग्यूमेंट के दौरान एक्सीडेंट का शिकार हो जाता है, जिसमें उसकी मॉम की डेथ हो जाती है और विक्टर अपनी बॉडी लगभग पूरी तरह से खो देता है। लेकिन विक्टर के डैड उसे बचाने के लिए मदर बॉक्स का यूज करते हैं, जो कि विक्टर की बॉडी को साइबरनेटिक से रिक्रिएट करती है, जिससे वो वापस ठीक हो जाता है। पर अब उसकी बॉडी का मोस्ट ऑफ द पार्ट एलियन टेक और साइबरनेटिक से भर जाता है। अब नंबर 1 पर है विंटर सोल्जर। बकी बार्न्स एके विंटर सोल्जर एकलौता ऐसा कैरेक्टर है जो फिजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों तरह की डिसेबिलिटी से सफर करता है। अब वर्ल्ड वॉर 2 के एक मिशन के दौरान ट्रेन से खाई में गिरने के बाद वो हाइड्रा के हाथ लगता है, जो कि उसे ब्रेन वॉशिंग करके एक साइबरनेटिक आर्म देते हैं एंड रिपीटेडली ब्रेन वॉशिंग से उससे कई असैसिनेशन वाले मिशंस भी करवाते हैं, जिसकी वजह से बकी हमेशा अपने इनर कॉन्फ्लिक्ट्स और साइकोलॉजिकल टर्मोइल में फंसा रहता है। लेकिन जब भी बकी विंटर सोल्जर बना रहता है या विंटर सोल्जर होता है, तब उसे वो सब कारनामे याद होते हैं जो उसने ब्रेन वॉश रहते हुए किए होते हैं, जिसकी वजह से ठीक होने के बाद भी उसे इसे ओवरकम करने के लिए और भी ज्यादा तकलीफ होती है। अब अगर आपको ये वीडियो जरा भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ ही रमी सर्कल ऐप को भी जरूर ट्राई कर लेना, विच इज स्ट्रिक्टली ओनली फॉर 18+। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। I come in my money flip like 1, 2, 3. Fly around the world down to New Delhi. Yeah, while all of a sudden they wanna act like we friends, probably 'cause they see me riding in a brand new Benz.